गुड आफ्टरनून बच्चों। हम जो है आज आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है पढ़ाएंगे, जिसमें है आपका पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन या जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले जो है नोट्स के माध्यम से जो है हम आपको जो है एक पार्ट का जो है नोट्स आपको लोगों को जो है उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक है, अब जो है जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है जो आपका ये पार्ट चलेगा बायोलॉजी का, इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हम इस पे चलने से पहले थोड़ा इसके इतिहास को समझ लेते हैं। और आपको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया गया होगा कि जैसा आप जानते हैं कि ये जो दो टाइप का इनमें जो मिलता है, जिसे आप कहते हैं जिम्नोस्पर्म और जो है एंजियोस्पर्म। तो हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं जो पौधों में लैंगिक जनन का, तो इसमें जो है ये आवृत्तबीजी, ये जो है आवृत्तबीजी जो है ये पादप है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज फलों के अंदर लगते हैं, उन्हें हम आवृत्तबीजी कहते हैं। ठीक, तो ये जो होते हैं, यानी ये जो पादप होते हैं, यानी इसमें जो अवस्थाएं, यानी इसकी जो बीजाणु उद्भिद प्रावस्था होती है, ये अधिकतम या लांग जो इसकी अवस्था बीजाणु उद्भिद की होती है, ये लांग होती है। और जो इसका जो युग्मकोद्भिद होता है वो 60 या छोटा होता है, आप ये कह सकते हैं, कुछ जो है कुछ समय के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था या गैमेटोफाइट, और बीजाणु उद्भिद अवस्था कहते हैं हम स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये जो है इसमें चलता है। या फिर आप बीजाणु उद्भिद अवस्था को कह सकते हैं कि ये जो आप कह सकते हैं जिसमें गुणसूत्र 2n अवस्था में होता है, जिसमें गुणसूत्र जो होता है वो 2n अवस्था में होता है। और जो है जो युग्मकोद्भिद अवस्था होता है, जो गैमेटोफाइट चलता है, उसमें n अवस्था या आप इसको अगुणित कह सकते हैं, अगुणित अवस्था होती है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हम एक जो है प्रारूपी पुष्प की संरचना के माध्यम से, ठीक है, ये पुष्पी जो पौधा होता है, क्योंकि हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पुष्प होता है, जैसे ये आवृत्तबीजी पौधे हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, यहाँ पर जो इनके जननांग, यानी जो इनमें जनन होता है, उस जनन का महत्व है। उस जनन में आप कह सकते हैं कि जननांग जो पुष्प होता है, जननांग के लिए जो है महत्वपूर्ण क्या है, इसका जो है ऑर्गन्स है। ठीक है, ये भाग आप कह सकते हैं भाग है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पॉर्टेंट जो है भाग है। यह जो है एक जो आप कह सकते हैं कि रूपांतरित, ये जो होता है आप इसको कह सकते हैं कि रूपांतरित प्रारोह होता है। क्या होता है? रूपांतरित, ये रूपांतरित प्रारोह होता है, रूपांतरित प्रारोह। यानी अगर हम पुष्प कहेंगे, जो पुष्प होता है ये रूपांतरित प्रारोह होता है, मॉडिफाइड शूट जिसे कहते हैं, मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक, जो ये पुष्प होता है, तो ये किसकी प्रारूपिक संरचना है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो पौधा है इसके भाग हैं, यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं वृंत या पेडिंकल कहते हैं। ये भाग जो इसका थैलमस कहलाता है, थैलमस है। इसको हम सेपल कहते हैं, इसको हम पेटल कहते हैं। और ये भाग इसका स्टेमन कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। इसको यंथर कहते हैं, यंथर कहते हैं। और ये भाग स्टिग्मा है, स्टिग्मा, और ये स्टाइल है। देखिए, और ये जो भाग होता है इसका ओवरी कहलाता है, ओवरी कहलाता है। यहाँ पर भी अगर आप इसके अंदर की संरचना को देखेंगे, यहाँ पर ये इसका भाग प्लेसेंटा कहलाता है।
प्लेसेंटा, इसको हम लोक्यूल कहते हैं, और ये वाला भाग जो है इसका ओब्यूल कहलाता है, ओब्यूल जिसे बीजांड कहते हैं। ठीक है, ये तो संरचना है। अब जो है अगर हम इस जो है प्रारूपिक पुष्प के बारे में देखेंगे तो जो इसकी संरचनाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम जैसे यहाँ दिया गया जो इसके महत्वपूर्ण भाग मुख्य रूप से 4 होते हैं, इसके जो है मुख्य रूप से जो है महत्वपूर्ण भाग जो 4 हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये सेपल है, ठीक है, ये सेपल निचला भाग सेपल है। तो अगर ये जो सेपल है जिसको हम बाह्यदल कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं बाह्यदल, अगर हिंदी में हम इसको कहेंगे तो ये भाग बाह्यदल कहलाता है। तो अगर सिर्फ एक के बारे में, जैसे हमने कहा कि अगर ये जो सेपल है या बाह्यदल है, क्योंकि ये जो है ये चक्र में जो है कई ऐसे लगे रहते हैं, मतलब ये जो है ये कई ऐसे जो है ये पुष्पों के चारों तरफ क्या होते हैं, लगे रहते हैं। जब ये कई लगे रहते हैं तब हम इसको कहते हैं बाह्यदल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। जब इनकी संख्या कई रहती है या जब ये कई होते हैं, यानी जब ये समूहों में, जब सेपल आप कह सकते हैं, जब जो है बाह्यदल समूहों में रहते हैं, समूहों में रहते हैं, समूहों में रहते हैं, तो इसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। या फिर जिसे हम कैलिक्स आप कहते हैं, ठीक है, कैलिक्स कहते हैं, ठीक है, जिसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसके बाद इसके ऊपर की तरफ जो इसका अगला भाग जो दूसरा चक्र होता है, उस चक्र को हम कहते हैं दलपुंज कहते हैं, उस चक्र को हम दलपुंज कहते हैं। और उसके सिर्फ एक भाग का, अगर हम सिर्फ एक भाग का जो है ये सिर्फ एक को काउंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं दल, उसको कहते हैं दल कहते हैं, ठीक है। बाह्य दल कहते हैं ये जो सेपल होता है, और पेटल को हम कहते हैं दल। अगर इसकी भी संख्या, यानी जब ये समूहों में रहते हैं, अगर ये समूहों में रहेंगे, ठीक है, अगर ये समूहों में है, जब ये भी समूह में रहेंगे तब हम इसे कहेंगे जो है कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कोरोला कहते हैं। यानी जब ये दल जो है, जब दल समूहों में पाए जाते हैं, समूहों में पाया जाता है, तो हम इसे जो है दलपुंज कहते हैं, इसे जो है दलपुंज कहते हैं। या फिर आप इसको कोरोला कह लीजिए, ठीक है, इसको कोरोला कहते हैं। तो अब यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ किसी एक भाग, इस समूहों में आप जानते हैं हो, मतलब जो है ये मतलब कि चारों तरफ एक घेरे के रूप में लगे रहते हैं। अगर किसी पुष्प की संरचना को उठाकर देखा जाए तो उसके सबसे नीचे भाग की तरफ जो है एक जो है चक्र की तरह चारों ओर लगे रहते हैं। सबसे निचले भाग को हम कहते हैं कैलिक्स, बाह्य दलपुंज कहते हैं। अगर हम उस पुष्प के निचले भाग में से सिर्फ एक भाग को अलग करके अगर हम उसका अध्ययन करें या देखें या कहें उसको, तो उसको हम सेपल कहते हैं या बाह्य दल कहेंगे। ठीक उसी तरह इस सेपल के ऊपर या जो बाह्य दलपुंज है, ठीक है, इसके अगले भाग पे जाएंगे हम, ऊपर जो है जो दूसरा चक्र लगा होता है उसको हम कहते हैं जो है, अगर वो समूहों में है तो उसको हम दलपुंज कहते हैं। अगर वो समूहों में है उसको हम क्या कहेंगे? दलपुंज कहेंगे। अगर सिर्फ एक भाग को हम निकाल कर उसका जो है अध्ययन करें या देखें तो उसको हम कहते हैं दल कहते हैं। तो अगर समूहों में है तो दलपुंज, जिसको हम कोरोला कहते हैं। अगर सिर्फ हम एक की बात करते हैं तो हम उसे सिर्फ पेटल या दल कहते हैं। तो ये इसका दूसरा चक्र हुआ पुष्प का। उसके बाद उसके आगे हम जाते हैं, जो तीसरा चक्र इसका होता है, ठीक है, वह जो तीसरा चक्र है जिसको हम कहते हैं
ये इंड्रोसियम है, ठीक है, इंड्रोसियम या जिसको पुमंग कहते हैं। ये जो भाग होता है इंड्रोसियम या पुमंग, तो जब हम इंड्रोसियम की बात करते हैं, पुमंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे जो है पुंकेसर होते हैं, वहाँ बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। और जब हम सिर्फ एक पुंकेसर की बात करेंगे तो उसको हम स्टेमन कहते हैं। अगर सिर्फ हम एक पुंकेसर की बात करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं, ठीक। तो ये तो इसका तीसरा चक्र होता है, ठीक है। ये जो है नरजन्नांग होता है, ये जो होता है पुष्प का नरजन्नांग होता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, जो उसका चौथा भाग होता है जिसको हम गॉनोसियम कहते हैं। ये जो होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं जायांग, ये जो चौथा भाग होता है इसको हम जायांग कहते हैं। और ये जो होता है वो मादा जन्नांग होता है, ठीक है, ये मादा जन्नांग होता है। तो अब इसमें ये दोनों भाग नरजन्नांग और मादा जन्नांग। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप जान लीजिए कि यहाँ पर ये जो दोनों भाग पाए जाते हैं, जिसको आप दलपुंज कैलिक्स जिसको दलपुंज आप कोरोला और बाह्य दलपुंज जिसको कैलिक्स कहते हैं, तो ये दोनों मतलब आप ये समझिए कि मतलब ये मतलब जो है ये आवश्यक भाग नहीं होते हैं। ये जो दोनों भाग होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों आवश्यक भाग नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका जो तीसरा और चौथा जो भाग होता है जिसको पुमंग और जायांग कहते हैं, ये इसका आवश्यक भाग होता है, ठीक है। कारण है क्योंकि ये जो पुमंग और जायांग है ये इनके जनन के लिए जो है आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जो है इनका जो है जन्म क्या है, संभव नहीं होगा, जो जनन इसमें संभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बिना जो है ये जो है संभव हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आवश्यक नहीं है और ये जो क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इसका जो कार्य होता है, जैसे इसका जो रोल है, जैसे कहते हैं पंखुड़ी, ठीक है, कहते हैं पंखुड़ी, तो उसका रंग अलग अलग टाइप का जो दलपुंज होता है, ठीक है, जिसको पंखुड़ी कहते हैं, उसका कलर अलग अलग होता है। कोई जो है लाल रंग का होता है, कोई जो है पीला होता है, कोई जो है गुलाबी होता है। तो ये ऐसा इसलिए जो है होता है क्योंकि ये जो सहायक होते हैं, इसको आप सहायक भी कहते हैं, यानी ये सहायक आर्गन्स भी कह सकते हैं आप जिसके जनन में। तो इसका कारण है क्योंकि ये सहायता ही करते हैं इसके जन्म में। जैसे जो कीड़े होते हैं या कीट आप कह सकते हैं या जीव जंतु होते हैं, उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये जीव जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जब जीव जंतु या कीट जो है इसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो आकर इस पर बैठते हैं। जब बैठते हैं तो यहाँ पर इसके परागकण को जो है उनके शरीर में जो है चिपक जाता है और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाएंगे तो जो है क्या है, यानी इस तरह उसका जो परागकण होता है उस परागकण का क्या होता है, परागण हो जाता है, यानी इनमें इन पुष्पों में निषेचन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये सहायक, ठीक है, ये सहायक आर्गन्स एक प्रकार से कहलाते हैं। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये नरजन्नांग जिसको आप पुमंग कहते हैं, ठीक है, पुमंग कहते हैं। और ये नरजन्नांग पुमंग आपका है और उसका पुष्प का है। और जो जायांग है ये जो है इसका, ये जो है ये मादा जन्नांग है, ठीक है। तो ये इसके आवश्यक आर्गन्स है। ये तो एक प्रारूपी पुष्प की संरचना है। अगर हम जाए तो ये क्या है, एक प्रारूपी पुष्प की संरचना है और इनका अपना अपना जो है रोल है, ठीक है। अब जो है आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो नीचे की तरफ एक जो है भाग जो लगा होता है जिसको हम कहते हैं थैलमस, ये एक प्रकार का बेस इनको देता है, ठीक है, इसको कहते हैं थैलमस, ठीक है, इनको बेस देता है, यानी इस पे जो है ये लगे रहते हैं। इसके साथ जो है यहाँ नीचे की तरफ जो है एक वृंत होता है जिसको हम पेडंकल कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये जो मादा जन्नांग का भाग होता है, यानी ये जो भाग है जिसको हम जायांग कहते हैं, गॉनोसियम कहते हैं, इसके अगर हम भाग करने के लिए सबसे जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। अगर हम मादा जन्नांग का जो भाग जिसको हम जायांग कहते हैं, गॉनोसियम कहते हैं, इसका जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा से जो नीचे यानी ओवरी और स्टिग्मा के बीच में जो लगा हुआ भाग है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में यहाँ देखें तो इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और
इसको हम स्टाइल को कहते हैं वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और ये जो इसका भाग है ये ओवरी कहलाता है, या फिर आप अंडाशय कह सकते हैं हिंदी में इसको आप हिंदी में कह सकते हैं अंडाशय, हिंदी में इसको कह सकते हैं ये अंडाशय है। अंडाशय में जो है ये भाग इसका लोक्यूल कहलाता है और ये भाग ओव्यूल कहलाता है, ठीक है। ये भाग जो है लोक्यूल है और ये वाला भाग इसका ओव्यूल कहलाता है, ओव्यूल मतलब बीजांड कहलाता है, ठीक है। और ये बीच का जो भाग होता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये इसकी संरचना है। अब जो है हम चलते हैं जो है पुमंग यानी जो इसके मुख्य जो है जननांग है उसमें जो नर जननांग है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अब जो आपको प्रारूपी पुष्प की संरचना के बारे में जो बताया गया, हमने कहा कि दो जो है इसके जो आवश्यक ऑर्गन्स है जिसको आप जो है पुमंग और जायांग कहते हैं। तो यहाँ पर हम जायांग के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम पुमंग कहते हैं, पुमंग, ठीक है। एंड्रूसियम, ठीक है, एंड्रूसियम या पुमंग जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने आपको ये पहले बताया कि जो एंड्रूसियम या पुमंग है वह जो है पुंकेसरों का समूह है, वो पुंकेसरों का समूह है जिसको हम पुमंग कहते हैं। और हम सिर्फ अगर एक का अध्ययन करेंगे तो उसे हम जो है पुंकेसर कहेंगे। तो यहाँ पर जो परागकण होता है, जो परागकण होता है वह जो है इसी पुंकेसर में रहता है, ठीक। तो आप देखेंगे कि जो पुंकेसर होता है, ठीक है, इसको अगर हम इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे तो इसके जो ऊपरी भाग पर जो है ये यंथर जिसको हम परागकोश कहते हैं, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम परागकोश कहते हैं, इस परागकोश में जो है दो जो है पालियां पाई जाती हैं, या जो है इसको बायोलोट कह सकते हैं या इसको दो पाल कहते हैं, ठीक है, जो परागकोश होता है। और इसी परागकोश में परागकण रहता है जिसको सूक्ष्म बीजाणु भी कहते हैं, जिसको सूक्ष्म बीजाणु भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, सूक्ष्म बीजाणु या माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। ये नीचे जो भाग इसका है फिलामेंट है जिसको हिंदी में पुतंतु कहते हैं। अगर आप हिंदी में कहें तो ये जो है पुतंतु है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसके दोनों भाग होते हैं, जो दोनों पाल होती है वह जो है कनेक्टिंग यानी संयोजी के द्वारा जुड़ी रहती है। जो इसका जो दोनों लोब होता है या दोनों पाल होता है वह संयोज के द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है। और ये जो इसके परागकण होते हैं ये इसी यंथर या परागकोश के अंदर रहते हैं, पालन सैक में रहते हैं। इसका जो ये कंडक्टिंग या योज है इसी के माध्यम से ये जो है आप कह सकते हैं कि जो इनमें संवहन बंडल का एक प्रकार से कार्य करता है, यानी जो इसके पोषण की यानी जो पोषक तत्व जो चाहिए जो है उसका जो है इस संवहन इस जल की जो आवश्यकता है जो पूर्ति इसकी करनी होती है या अन्य पदार्थों की जो पूर्ति करनी होती है वो इसी जो है कंडक्टिंग के माध्यम से इसमें जो संवहन मंडल होता है उसी के माध्यम से इनका होता है, ठीक है। ये तो इसकी संरचना है। यहाँ ये जो अगर हम इस जो है यंथर का अगर हम अध्ययन करना चाहें, अगर हम इसको जो है इसको काट का अध्ययन करें तो यहाँ इसमें हमने आपको पहले बताया कि इसमें दो लोब या दो पाली होते हैं, लेकिन उन दो पालियों में चार जो है चैम्बर आप कह सकते हैं या परागपुट कह लीजिए उसको जो है, या सूक्ष्म बीजाणुधानी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये जो है एक लोब या एक पाल में दो परागपुट होता है, एक पाल में दो परागपुट होता है या सूक्ष्म बीजाणुधानी होती है। तो अगर इसमें दो पाली है तो इस तरह इन दो पालियों में चार जो है परागपुट हो जाते हैं, यानी इस तरह एक जो पुंकेसर होता है जिसमें दो लोब या दो पाल पाई जाती है उसमें जो है
4 जो है सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो मालवेसी कुल का जो है पौधा है, जो मालवेसी कुल का पौधा होता है, ठीक है, ये जो मालवेसी कुल का जो पौधा है, ठीक है, इसको आप हिंदी में मालवेसी लिख लीजिए। ये जो मालवेसी कुल के पौधे होते हैं, इनमें जो है ये जो पाल होता है वह सिर्फ एक होता है। केवल मालवेसी कुल जो पाया जाता है कुल का जो पौधे हैं, उसमें जो है ये जो क्या होते हैं, ये सिंगल लोब जो है पाए जाते हैं, सिंगल पाल पाई जाती हैं, और उनमें जो है सिर्फ जो है 2 बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, 2 परागपुंज पाए जाते हैं मालवेसी कुल में। जैसे आप देखेंगे इस कुल के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे आप भिंडी हुआ, गुड़हल हुआ, कपास हुआ, सेमल हुआ, ठीक है, ये सब जो होते हैं मालवेसी कुल में रखे जाते हैं, और इनमें जो है सिर्फ एक जो है पाल पाई जाती है। देखिए, तो ये तो यंथर या परागकोश है, ठीक है, और इसी में ये जो परागकोश होता है, इस परागकोश के जो परागकोश मात्र कोशिका होती है, इस जो लोब है, लोब के अंदर जो सूक्ष्म बीजाणुधानी होती हैं, उसे आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म बीजाणुधानी कोशिका या परागकोश मात्र जो कोशिका होती है, उन्हीं पराग मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। उसी जो है पराग मात्र कोशिका के द्वारा, यानी जो पराग मात्र कोशिका होती है उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है पालन ग्रेन या पराग कणों का निर्माण होता है। तो जब ये परागकण परिपक्व अवस्था में आते हैं, जब ये परागकण परिपक्व अवस्था में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसमें 4 बीजाणुधानियाँ पाई जाती थी, वह जो है 2 हो जाती हैं। जब परागकण परिपक्व अवस्था में आता है तो जो एक लोब या एक पाल, ठीक है, यानी जो है इनके बीच जो स्टेराइल जो आप कह सकते हैं जो टिश्यू या ऊतक होता है, यानी जो बंद ऊतक होता है, एक लोब या पाल के बीच में जो एक जो है बंद ऊतक होता है, ये नष्ट हो जाते हैं। ये क्या होंगे, जो होंगे ये नष्ट हो जाएंगे, और इस तरह एक पाल में सिर्फ एक लोब ही रह जाता है, एक पाल में एक लोब रह जाता है। तो परिपक्व अवस्था में आने पर परागकणों में सिर्फ एक लोब रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, यानी ये संरचना जो है यंथर या नर जननांग की जो है पाई जाती है, और इस तरह इसमें जो है क्या होते हैं, परागकण बनते हैं।